Hello guys, welcome to Aspirant Hub. Let's start the easiest way to learn. जैसे कि हमने ग्रामर सेक्शन को शुरू किया था और उसमें हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था नाउन। तो नाउन में आपको पता है कि 4 पार्ट्स होते हैं। तो आज हम उसका सेकंड पार्ट कवर करेंगे जो रिलेटेड है जेंडर के। तो नाउन में हमने एक पढ़ा था कि नाउन इज अ नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। तो आज जो उसमें पर्सन वर्ड आता है उसको हम नोटिफाई करेंगे कि कैसे वो पर्सन आगे डिवाइड हो जाता है। तो उसी डिवीजन को हम कहते हैं जेंडर्स। तो पढ़ लेते हैं पहले जेंडर की डेफिनेशन। द डिफरेंस इन सेक्स इज डिनोटेड बाय जेंडर्स इन ग्रामर। इट मीन्स कि हम कैसे एक मेल को फीमेल से डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक बॉय को गर्ल से, एक कोई भी औरत को मर्द से। तो ऐसे ही जो आप डिफ्रेंशिएट करते हैं उसको हम कहते हैं जेंडर। आमतौर पे हम सिर्फ 2 ही जेंडर का यूज़ करते हैं, एक मेल और एक फीमेल। लेकिन अगर हम इसको ग्रामर सेक्शन में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने कितने डिफरेंट टाइप के जेंडर होते हैं हमारे यूनिवर्स में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इसको और जानते हैं कि कितने टाइप के जेंडर होते हैं। जेंडर बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है मैस्कुलिन, सेकंड होता है फेमिनाइन, थर्ड होता है कॉमन जेंडर और फोर्थ होता है न्यूट्रल जेंडर। तो चलिए आगे पढ़ते हैं और हमें इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सके कि कैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक दूसरे से। पहले हम पढ़ेंगे मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर्स डिनोट्स द नेम्स ऑफ मेल्स। इट मीन्स कि हर वो चीज़ जो मेल में आती है जैसे कि बॉय, मैन, गॉड एटसेट्रा। इट मीन्स कि जो मेल कैटेगरी में आते हैं वो होते हैं मैस्कुलिन। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर डिनोट्स द नेम्स ऑफ फीमेल्स। इट मीन्स कि हर वो चीज़ जहाँ हर वो ऑब्जेक्ट जो फीमेल कैटेगरी में आता हो उसको हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं, जैसे गर्ल, वुमेन, गॉडेस एटसेट्रा। अब ये है इंपॉर्टेंट जो हम आमतौर पे नहीं पढ़ते हैं और ना ही इसको आमतौर पे जान पाते कि कैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, जो पहले हमने 2 पढ़े। तो थर्ड वन होता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर डिनोट्स इधर अ मेल और अ फीमेल। इट मीन्स कि हम किसी चीज़ को बुलाते तो हैं, किसी चीज़ को हम अगर आवाज़ लगाते हैं तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो जेंडर आपका मेल है या फीमेल है। तो उसी को हम कॉमन जेंडर कहते हैं। इट मीन्स कि हम तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक उसके आगे हम कोई मेल वाला वर्ड या फीमेल वाला वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। तो जैसे कि हम किसी को आवाज़ लगाएंगे कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको कभी पता चल पाएगा कि हम कौन से डॉक्टर के पास जा रहे हैं, फीमेल डॉक्टर या मेल डॉक्टर। हाँ, हम उसको जान सकते हैं कि अगर हम उसको कहेंगे कि हम मेल डॉक्टर के पास जा रहे हैं या फीमेल डॉक्टर के पास। तो ऐसे ही एक पोस्ट होती है स्कूल में जिसको कहते हैं लेक्चरर सॉरी। तो लेक्चरर को हम कहते तो हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता कि वो लेक्चरर जिसको हम अब कह रहे हैं वो मेल है या फीमेल है। इट मीन्स कि वो औरत है या मर्द है। तो अगर उसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो हमें उसके आगे लगाना पड़ेगा वो मेल लेक्चरर है या वो फीमेल लेक्चरर है। तो वैसे इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे स्टूडेंट, कज़न, टीचर। तो स्टूडेंट कहेंगे तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि कौन सा स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट या मेल स्टूडेंट्स। अगर कज़न की बात करें तो आपका कज़न ब्रदर भी होता है, कज़न सिस्टर भी होती है, लेकिन उसके साथ हमें लगाना पड़ेगा कि कज़न मेरा कज़न ब्रदर है जो मौसेरा भाई या चचेरा भाई, जहाँ वो मेरा मौसेरी बहन है जब चचेरी बहन है। तो हमें लगाना पड़ेगा कि कज़न ब्रदर या कज़न सिस्टर। तो थर्ड वन है टीचर। तो जैसे मैंने लेक्चरर की आपको एक एग्जांपल दी वैसे टीचर की एग्जांपल है। अगर आप इसके आगे लगाएंगे मेल टीचर तो आपको पता चल जाएगा कि वो चीज़ मर्द है। तो अगर आप लगाएंगे फीमेल टीचर तो आपको पता चल जाएगा कि वो एक फीमेल टीचर है। आगे है न्यूट्रल जेंडर। तो न्यूट्रल जेंडर बेसिकली यूनिवर्स में हमने हर चीज़ को कोई ना कोई जेंडर तो देना ही देना है। अब हमने कोई मेल चीज़ होगी तो उसको हमने मैस्कुलिन जेंडर दे दिया, अगर कोई चीज़ फीमेल है तो हमने उसको फेमिनाइन जेंडर दे दिया। लेकिन अगर कोई चीज़ दोनों सेम है तो उसको हमने कॉमन दे दिया। लेकिन अगर कोई चीज़ इनके अलावा भी है तो यूनिवर्स में, जैसे नॉन लिविंग थिंग्स, बेसिकली न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल मीन्स होता है कोई नॉन लिविंग थिंग्स जो मूवमेंट ना करती हो, जो ग्रोथ ना करती हो, जो रिप्रोडक्शन ना करती हो, तो उनको भी हमने कोई ना कोई जेंडर देना है। तो बेसिकली
न्यूट्रल जेंडर का मतलब होता है कि वो चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग्स हो। चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। न्यूट्रल जेंडर डिनोट्स द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ। कह रहा है वही चीज़ें जो जिनकी कोई लाइफ ना हो, जीवन ना हो, इट मीन्स कि वो सांस ना लेते हों, तो वही है न्यूट्रल जेंडर। फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल फ़ोन भी एक न्यूट्रल जेंडर है, आपका लैपटॉप भी एक न्यूट्रल जेंडर है, आपका पेन भी एक न्यूट्रल जेंडर है, और मैंने आपको एक स्लाइड में पिक्चर दी हुई है, ये सारे न्यूट्रल जेंडर ही है। चलिए देख लेते हैं कि कोई एक्सेप्शनल रूल है कि नहीं है। बेसिकली जो हमारी इंग्लिश होती है वो मोस्टली रूल्स और एक्सेप्शनल रूल्स पे डिपेंड होती है, क्योंकि अगर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे तो हम कभी भी ग्रामर को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए मैंने आपके लिए कुछ एक्सेप्शनल रूल बनाए हुए हैं जो ग्रामर में यूज़ होते ही हैं, और जो आज मैं आपको एक्सेप्शनल रूल बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ वो होगा आपका जेंडर के लिए। तो जान लेते हैं। हमने पढ़ा था नोन में एक मटेरियल नोन होता है, 5 टाइप के नोन होते हैं। मटेरियल नोन हो गया, और आपका कॉमन नोन हो गया, प्रॉपर नोन हो गया, कलेक्टिव नोन हो गया, और एब्स्ट्रैक्ट नोन हो गया। 2 चीज़ों को छोड़ के, कॉमन और प्रॉपर नोन को छोड़ के, बाकी जितने भी नोन होते हैं वो सारे के सारे लाइफलेस थिंग्स होती हैं। इट मीन्स कि वो न्यूट्रल जेंडर में आएंगे, क्योंकि हमने मटेरियल थिंग्स में पढ़ा था कि जो हर वो चीज़ जो हम खाते हैं वही मटेरियल हो सकती है, तो वही है आपकी न्यूट्रल जेंडर। एब्स्ट्रैक्ट में पढ़ा था कि कोई भी आपकी स्टेट हो, पुअर हो कि रिच हो, आपकी एक्शन मीन्स कि हंस रहे हो, जा रो रहे हो, गाना गा रहे हो, वो सारी आपकी आगे एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़, तो वो भी न्यूट्रल जेंडर होती है। आगे हमने पढ़ा था कि कलेक्टिव नाउन्स, हर वो चीज़ जो कलेक्शन में हो। मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि ग्रुप ऑफ बॉयज़, तो हम जहाँ पे ग्रुप की बात करें ना कि बॉयज़ की। बॉयज़ तो आपका आ गया एक लिविंग थिंग्स, पर हम ग्रुप की बात करें, ग्रुप तो एक नॉन लिविंग थिंग्स होती है, लेकिन ग्रुप किन का? बॉयज़ का। बॉयज़ अलग चीज़ है, और ग्रुप हम सिर्फ जहाँ पे बात करेंगे ग्रुप की, तो कलेक्टिव में भी सिर्फ ग्रुप की बात होती है, तो वो आपका न्यूट्रल जेंडर है, ना कि आपके जो बॉयज़ है वो न्यूट्रल है। तो यही है एक्सेप्शन रूल इन जेंडर कि हर वो चीज़ जो मटेरियल नोन है, जो एब्स्ट्रैक्ट नोन है, जो कलेक्टिव नोन है, वो आपका न्यूट्रल जेंडर होगा। तो हमारे यूनिवर्स में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमें पता नहीं चल पाती है कि रियली में है भी है कि नहीं है, तो उसी को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, या सिर्फ उनको महसूस कर सकते हैं, या सिर्फ उनको हमने लाइफ में सुना होगा लेकिन उनको कभी देखा नहीं होगा। जैसे आपने कोई चीज़ ले लेते हैं हवा, तो हवा को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, ना कि उसको देख सकते हैं। तो यही है आपके मेल और फीमेल का डिफरेंस, हम जो इस स्लाइड में देखेंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शो करती है आपकी स्ट्रेंथ, नंबर 1 पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं। कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपकी स्ट्रेंथ को शो करती है, आपकी ताकत, आपकी ग्रेटनेस, आपकी हाईनेस को शो करती है, आपकी वायलेंस, आपके जो आपका एंगर रूप है उसको दिखाती है, और स्पिरिटी आपका जो हायर लेवल है आप उसको दिखाती है। तो ये सभी किसको डिनोट करते हैं? अगर हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे, ग्रेटनेस की बात करेंगे, वायलेंस की बात करेंगे, सुपरिटी की बात करेंगे, तो ये सब क्या चीज़ें होंगी? मेल के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सन को सन गॉड कहते हैं, गॉडेस तो नहीं ना कहते, इसलिए वो मेल कैटेगरी में आता है। टाइम को भी हम समय गॉड टाइम गॉड या कुछ समय देवता भी कहते हैं उसको, तो इसलिए उसको यूज़ करते हैं हम मेल कैटेगरी में। और रिवेंज, आपने एक क्वालिटी देखी होगी बॉयज़ की कि उनको गुस्सा बड़ा जल्दी आता है, तो मीन्स कि रिवेंज किसको शो करता है? बॉयज़ को। तो बॉयज़ किस में आते हैं? मेल्स में। तो यही आपका मेल का डिफरेंस। अब हम पढ़ते हैं कि फीमेल का डिफरेंस क्या है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो टेंडरनेस को शो करती है, नंबर 2 पॉइंट, टेंडरनेस को शो करती है, बिगनेस को शो करती है, ब्यूटी को शो करती है, जेंटलनेस को शो करती है, और फर्टिलिटी को शो करती है। इट मीन्स कि टेंडरनेस हो गया आपका सॉफ्ट रूप, और आपका बिगनेस हो गया आप थोड़े डरपोक हो या थोड़े कमज़ोर हो, ब्यूटी मीन आपका सौंदर्य, और जेंटलनेस मीन आप पोलाइट हो, फर्टिलिटी मीन कुछ भी जो चीज़ पैदा करती हो। तो इन सभी के लिए इन सभी को हम एक कैटेगरी में रखते हैं जो आती है फीमेल्स में। तो फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं मदर अर्थ कहते हैं, ना कि फादर अर्थ कहते हैं, तो इसलिए मदर को हम किस कैटेगरी में लेते हैं? फीमेल्स में। पीस शांति, अगर लड़के गुस्सा करते तो लड़कियां चुप रहती हैं, अमूमन अगर देखा जाए तो पीस हम यूज़ करते हैं फीमेल्स के लिए, और चैरिटी भी हम किसके लिए शो करते हैं? फीमेल्स के लिए। तो ये थे डिफरेंस इन यूनिवर्स
फॉर मेल एंड फीमेल्स। तो